उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह खुशियों से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। गांव में एक गली थी जिसे सब डायन की गली कहते थे, और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। बचपन से ही हमें सिखाया गया था उस गली के पास मत जाना, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आता। कहते हैं सालों पहले उस गली में एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर मार दिया था। उस औरत की चीखें आज भी उस गली में गूंजती हैं और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। तब से लेकर आज तक हर रात उस गली से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी जिंदा हो। लेकिन मुझे हमेशा लगता था ये सब सिर्फ डराने के लिए है, और मैंने तय कर लिया सच जानकर ही रहूंगा। शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, और वही समय था जब डायन की गली जागती थी। जैसे ही मैंने उस गली में कदम रखा, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे पीछे किसी के पैरों की आवाज आई, और जब मैंने मुड़कर देखा, मेरी सांसें रुक गईं। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थीं। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, वो कुछ और ही थी, जैसे वो मुझे पहचान चुकी हो। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम चुके थे, और गली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। मैंने जोर से चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज जैसे उस गली ने निगल ली थी। वो डायन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अचानक मुझे उसके साथ हुआ सब दिखने लगा, कैसे उसे जिंदा जलाया गया, और कैसे उसकी आंखें बदले की आग से भर गईं। जैसे ही वो सपना टूटा, वो मेरे बिल्कुल सामने थी, बस एक हाथ दूर। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून इतने लंबे थे जैसे मेरी आत्मा को ही चीर देंगे। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। बस उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, और हर तरफ से मेरी चीखें गूंज रही थीं। अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी लाल आंखें दिख रही थीं, और हर तरफ से मेरी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं जमीन पर गिर गया, और जैसे ही उठने की कोशिश की, किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। वो काले हाथ मुझे नीचे खींच रहे थे, जैसे जमीन के अंदर कोई नरक छुपा हो। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ दर्द और अंधेरा। अचानक सब कुछ बदल गया। मैं गली के बाहर पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे, और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने मेरी आंखों की तरफ देखा, और डर के मारे पीछे हट गया। जब मैंने पानी में अपना चेहरा देखा, मेरी आंखें लाल चमक रही थीं, और मेरे होठ अपने आप मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे समझ आया, वो डायन खत्म नहीं हुई, वो अब मेरे अंदर आ चुकी थी। अब वो गली सिर्फ डायन की नहीं रही, अब वहां मैं भी रहता हूं, और अगला शिकार शायद तुम हो। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया, और डायन की गली पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। जो भी रात में उस गली के पास जाता, उसे हमेशा लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन अब वहां सिर्फ एक डायन नहीं थी, कोई और भी था जो अंधेरे में छुपा था। और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे, बिना किसी निशान के। कहते हैं जो भी उस गली में जाता, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती, हमेशा के लिए। अब मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर कुछ बदल चुका था।
मैं उन सायों को कंट्रोल कर सकता था। बस एक इशारे से मैं किसी को भी उस अंधेरे में खींच सकता था, जैसे किसी ने मुझे सिखाया हो। जब भी मैं अपना चेहरा देखता, वहां मैं नहीं, वो डायन दिखती थी। गांव वालों को अब सब समझ आ चुका था और उन्होंने तय कर लिया, इस बार इस बुराई को खत्म करना ही होगा। और एक रात पूरा गांव उस गली में घुस गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो अपनी मौत के करीब जा रहे थे। जैसे ही गांव वाले गली के अंदर बढ़े, हवा अचानक तेज हो गई और चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल गई। दीवारों पर साए हिलने लगे और हर तरफ से आवाजें आने लगी, वापस जाओ वरना यहीं खत्म हो जाओगे। डर के बावजूद कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन अचानक एक एक करके मशालें बुझने लगी। अंधेरे में उन्हें सिर्फ लाल लाल आंखें दिखाई देने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं उन्हें घूर रही हों। तभी मैं उनके सामने आया, लेकिन अब मैं वो नहीं था, अब मैं उसी गली का हिस्सा बन चुका था। गांव वाले मुझे देखकर डर गए, उनकी आंखों में डर था और पछतावा भी। और फिर वो डायन पूरी तरह मेरे अंदर समा गई। अब हम दोनों एक हो चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पूरी गली चीखों से गूंज उठी और कोई भी बच नहीं पाया। अगली सुबह पूरा गांव खाली था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। आज भी अगर तुम उस गली के पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें देख रहा है, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक नहीं, कई डायनें रहती हैं।